question is कि we've seen that around 60% of the sales ये close होती है जो incoming leads होती है, incoming calls या people who are inquiring, who are like looking for the product or service, उनसे जो sales वो close होती है. Then how can we generate new leads? Like that is okay. One part is fine. कि 60% of the sales are happening. कि the people who are interested. How can we create that interest and like generate new leads for ourselves and ensure that ये convert हो जाए and like we get a sale out of these? Good, very good point. Very, very good point that leads only when they are incoming, when the calls are incoming, तो आपका conversion ज़्यादा होता है. 100% right. Rather, in most of the cases, very rarely these days, if you are making a call, you are in a different train of thoughts, or वो client जो है is in a different train of thoughts. Rarely you will find कि वो आपकी sale वहाँ से होगी. आप एक now how do you build incoming leads or generate a pull factor? अगर मैं कहूँ कि pull factor generate करना है तो कैसे generate करें? आप ये देखिए कि क्या आपने Amazon, Flipkart या e-commerce की sites देखी है? कभी उनके यहाँ से आपको कोई कॉल आती है? नहीं. और उनकी सेल्स आर लार्जेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर प्लेटफॉर्म. हाउ डू दे डू इट? यू हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यू हैव टू रीच आउट टू द कस्टमर इन ए मैनर कि आप उन तक पहुंच रहे हैं कि आपके पास यही अवेलेबिलिटी है. देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल फॉर दैट. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से जाते हैं, क्लाइंट ने कहाँ पे ब्राउज किया है, कहाँ पे इंटरेस्ट शो किया है, किस प्रोडक्ट के ऊपर ही वाज देयर और नॉट देयर. आपकी अपनी वेबसाइट, आपका अपना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट B2C, B2B इज डिफरेंट. B2C में अगर अपन बात कर रहे हैं तो क्या आपकी वेबसाइट, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, आप गूगल सर्च या अदर प्लेसेस में जहां जहां पर आपका कस्टमर इज लाइकली टू बी देयर, क्या आप वहां पर हैं? क्या आप उसकी अटेंशन को, उसकी इंटेंशन को कैप्चर कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं, देन अ फॉलो अप मेल और फॉलो अप कॉल और फॉलो अप मैसेज वुड बी वेरी यूजफुल. That's how you can create a little bit of pull factor. Sure, thank you. So in one case where we see that salespeople are often told to call people to bring out the pull factor, we can say. But जब ये होता है, we see that people are not that interested. They don't show interest as such, and this affects the motivation of the salesperson. वो like they feel disheartened कि अरे call ठीक से हुई नहीं. And इस case में then the closure rates also get affected. It becomes low. So is there a solution to this? Like what are your views on that? Calling needs to be done in a very systematic manner. जब हम कॉल करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से कॉल करें. क्या आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं? क्या क्लाइंट ने आपसे आपको अपना इंटरेस्ट शो किया है? आप अपने आप को एज ए कंज्यूमर रखें. आपके पास सामने से कोई क्रेडिट कार्ड की कॉल आती है, कोई इंश्योरेंस की कॉल आती है, कोई ट्रेवल की कॉल आती है, क्या डू यू एक्सेप्ट दैट कॉल? यस और नो? अगर आप करते हैं तो कब करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं क्योंकि आपने कोई इंटरेस्ट कहीं शो नहीं किया हुआ है, आपको वो एक रैंडम कॉल कर रहा है जस्ट कहीं से डेटाबेस से. इफ यू आर मियरली अ नंबर, इफ यू आर मियरली अ टारगेट सेक्शन ए ऑडियंस, सेक्शन बी ऑडियंस, तो उस टाइम पे अगर वो कॉल करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है. आपके आजकल फोन पे भी नजर आ जाता है कि ये कहां से आप कॉल कर रहे हैं. नो, ही नोज कि अगर ये कॉल सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, ही विल simply drop that call, not choose to take a call. एक कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी फ्रॉम ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, उस कस्टमर के इंटरेस्ट को कैप्चर करना, उस कस्टमर के इफ देयर इज अ वे टू अंडरस्टैंड कि उसका बिहेवियर पैटर्न, बाइंग पैटर्न क्या है, वो आपके प्रोडक्ट से कैसे अलाइन होता है. अगर अपन ये समझते हैं तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेटा साइंस मोर देन अ क्वेश्चन ऑफ अ सेल्स कि कब उसको कॉल करना चाहिए और उस कॉल से क्या निकलेगा. क्या वो अपनी कंपनी का डिसीजन मेकर है? क्या वो उसके पास जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, मान लीजिए आप अपने
अगेन B2C और B2B में दोनों में थोड़ा फर्क होगा. B2C में मान लीजिए जब आप परचेज करते हैं, there is a number which is taken and they send you promotional offers and you will find that कोई भी एडवर्टाइजमेंट के बिना भी if जब वो अपने लास्ट 6 मंथ के कस्टमर्स को एक सिंपल एक SMS भेज दें कि वी आर कमिंग विद सो एंड सो ऑफर विद कमिंग अप विद अ न्यू कलेक्शन, देयर इज एनफ फुटफॉल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन अगर वो रैंडम SMS भेजेंगे या रैंडम व्हाट्सएप करेंगे तो क्या होगा, रैंडम कॉल करेंगे तो क्या होगा. आपने वहां पे अपना इंटरेस्ट शो किया, उन्होंने आपसे कैप्चर किया तो आपने लिया. अब आपका क्वेश्चन है कि कैसे इसको एनहेंस किया जाए. तो एनहेंस आप करने के लिए अपने कस्टमर को suitably identify करें, either directly or through reference, capture his interest and then send a message which is relevant to that person. Frequency or quality and content of that message should be just enough to create his interest and leave it at that. जहां हमें आप ये सोचें कि क्या आपको कोई सामने से 2 बार कॉल करेगा तो क्या तीसरी बार आप उसका प्रोडक्ट परचेज करोगे? प्रॉब्ली तीसरी बार आप उसका फोन ही ब्लॉक करोगे. आपको सिर्फ 1 या 2 बार उसको इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि मैं इस डेट पे ये हमारी नई कलेक्शन लॉन्च हो रही है या ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है. आप अपने आप वहां पे अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप या तो पहुंचोगे या आपके सर्कल में कोई और है, आप खुद से उसको फॉरवर्ड करोगे. तो इंपॉर्टेंट इज की आई मीन यूजिंग डेटा to understand the interest and preferences of your prospect and then suitably sending him the message or making a call to. I hope I could answer what you're asking.